अपने इस चैनल में सूर के पद पढ़ाएंगे आप लोगों को। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसे काव्य होते हैं जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सूर के पद भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहले इसका हम लोग प्रसंग समझेंगे। प्रसंग कैसे लिखा जाता है, प्रसंग या संदर्भ दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये आप ध्यान देंगे। तो प्रसंग में पहले आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने इस पद्यखंड में प्रभु के चरणों की वंदना करते हुए कहा है। अब आगे देखिए व्याख्या इसकी या भावार्थ। सूरदास जी लिखते हैं अपने इस पद्य में कि चरण कमल बंदो हरि राई। हरि माने प्रभु, राई माने राजा, लेकिन ये प्रभु का विशेषण लगा हुआ है। प्रभु के चरण कैसे हैं? कमल के सदृश हैं। चरण रूपक कमल हैं, यहाँ रूपक अलंकार भी है। चरण कमल बंदो हरि राई। मैं अपने प्रभु के चरण कमल व चरणों की वंदना करता हूँ। ये है इसका अर्थ। मैं प्रभु के चरण कमल व चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल प्रभु के कैसे हैं और प्रभु की छवि क्या है? जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, जाकी माने उनकी कृपा से क्या हो जाएगा, क्या संभव है? पंगु गिर लंघे, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिर माने पहाड़ या पर्वत, लांघे माने लांघ सकता है। उस प्रभु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर सकता है। और क्या आगे लिखते हैं? अंधे को सब कुछ दर्शाई। दर्शाई का मतलब है दिखाई पड़ना, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। आगे क्या लिखते हैं? बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहरा व्यक्ति सुनने लगेगा और गूंग पुनि बोले। गूंग माने मूक, माने गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगेगा। और रंक चले सिर छत्र धराई। और रंक क्या है? रंक माने गरीब, निर्धन, अपने सिर पर क्या रख के चलेगा? छत्र। छत्र मीन्स मुकुट। मतलब इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है अपने छंद में कि बिनु पग चलई सुनय बिन काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। देखिए सब कुछ संभव है। जाति जिस जही पर कृपा राम की होई, तही पर कृपा करे सब कोई। यहाँ प्रभु की कृपा है कि बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा फिर बोलने लगेगा। रंक चले सिर छत्र धराई, और एक निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट बांध कर चलेगा। रंक से वो राजा बन जाएगा। ये प्रभु की कृपा है। सूरदास जी आगे क्या लिखते हैं? सूरदास स्वामी करुणामय। महाकवि सूरदास जी लिखते हैं ऐसे दया में प्रभु, स्वामी माने प्रभु ईश्वर, कि मैं बार बार बंदों ते ही पाई माने पैर की, तिहि माने उनके, ऐसे प्रभु की मैं बार बार चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब इसमें जानते हैं रस है, भक्ति रस है। अलंकार मैंने आपको बता दिया था। आगे जो है अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मैं पुनः इसको फिर से रिपीट कर दूँ एक बार कि मैं प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ सकता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगेगा, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगेगा, और निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर जो है मुकुट बांधकर चलने लगेगा, रंग से राजा बन जाएगा।
सूरदास जी कहते हैं, मैंने ऐसे दयामय प्रभु के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आगे का पद्य देखिए दूसरा। अवगति गति कही, अवगति गति कछु कहत न आवे। अविगत माने अज्ञात या निराकार, गति माने स्थित, कछु कहत न आवे। ऐसे निराकार अज्ञात ईश्वर के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है और न कुछ कहा जा सकता है। अवगति गति कछु कहत न आवे। ऐसे निराकार अज्ञात प्रभु की स्थिति के बारे में कुछ कहते नहीं बन रहा है। कैसे? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगे माने मूक और अंतर्गत माने हृदय में। जैसे गूंगा व्यक्ति को मीठा फल आप खिला दो, लेकिन वह ये नहीं कहेगा ये फल मीठा है कि कसैला है कि तीखा है, कैसा है कैसा नहीं, कुछ नहीं व्यक्त कर सकता। इसलिए नहीं व्यक्त कर सकता है क्योंकि वह गूंगा है। लेकिन है क्या? अंतर्गत ही भावे। उसके हृदय में इस चीज़ की जो है निश्चित रूप से ये चीज़ उसको जानकारी होगी कि ये फल जिस मीठा है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके मिठास को अपने हृदय में जान सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उस परम स्वाद से क्या होता है? उसे अमित, अमित का मतलब जानते हैं क्या है? अत्यधिक। तोष का मतलब संतोष। उस स्वाद से उसको अत्यधिक संतोष प्राप्त होता है। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि मन बानी को अगम्य अगोचर सो जाने जहि पावे। मन और वाणी से जो अगम्य है, अगम माने अगम्य, अगम माने जहाँ न जाया जा सकता हो उसे अगम कहते हैं। उसका शुद्ध रूप अगम्य है। मन वाणी को अगम अगोचर, अगोचर मीन्स होता है जो इंद्रियों से परे हो, जो मन वाणी और इंद्रियों से परे हो और जो अगम्य हो, उसके बारे में सो जाने जो पावे। वही जान सकता है जो इसको प्राप्त कर सकता है। प्राप्त क्या करेगा? ईश्वर की भक्ति। फिर आगे क्या लिखते हैं? रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कितु धावे। जिस निराकार ब्रह्म के उस प्रभु की न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई युक्ति है। तो ऐसे में निरालंब माने अवलंबन विहीन, आधार विहीन व्यक्ति क्या करेगा? कित धावे, कहाँ दौड़े, कहाँ जाए। आगे फिर सूरदास जी लिखते हैं कि सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन लीला पद गावें। सब विध से अगम्य विचार करके, सब विध से अगम मीन्स अगम्य, जहाँ न पहुँचा जा सके, सब प्रकार से अगम्य विचार करके सूरदास जी सगुण ब्रह्म की उपासना करते हुए इस पद को गा रहे हैं। आगे का वीडियो हम दूसरे भाग में उसको कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में आप उसको देख लेंगे।